हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार से फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 1000 प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। प्रश्न नंबर 141। राष्ट्रभाषा के प्रचारक विमल बीए पास। नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां हैं श्री मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143। भारतेंदु का निधन कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? इनका निधन हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 144। वृंदालाल वर्मा के उपन्यास से किस श्रेणी के हैं? इनके उपन्यास किस श्रेणी के? इनके उपन्यास हैं ऐतिहासिक श्रेणी के। क्वेश्चन नंबर 145। रेखाचित्र विद्या के क्षेत्र में इनमें से किसे प्रसिद्धि प्राप्त है? महादेवी वर्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 146। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित या लेख ग्रंथ को क्या कहते हैं? इनके ग्रंथ को कहते हैं स्मरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147। चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र किस रचनाकार की प्रसिद्ध कृतियां हैं? ये हैं भगवती चरण वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 148। विराटा की पद्मिनी, गढ़गुंडार, मृगनयनी आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासों के रचनाकार इनमें से कौन है? ये इनके रचनाकार हैं वृंदलाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 149। भारतेंदु की अल्प आयु में मृत्यु का सबसे घातक प्रभाव इनमें से किस पर पड़ा था? हिंदी नाटक और रंगमंच पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 150। भारत में पारसी रंगमंच का महत्व सबसे अधिक इनमें से किस बात के लिए है? क्वेश्चन नंबर 151। केशव दास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है रामचंद्री। क्वेश्चन नंबर 152। कवि रहीम का असली नाम क्या था? कवि रहीम का असली नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। क्वेश्चन नंबर 153। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में बाबर की प्रशंसा की गई, जो बाबर के समय लिखी गई थी? उस किताब का नाम क्या है? उसका नाम है आखिरी कलाम। क्वेश्चन नंबर 154। महात्मा शेष सनातन श्री से तुलसीदास जी का संपर्क किस स्थान पर हुआ था? इनका संबंध हुआ था, संपर्क हुआ था काशी स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 155। नर हरिदास के शिष्य इनमें से कौन थे? नर हरिदास के शिष्य थे तुलसीदास जी। क्वेश्चन नंबर 156। निम्नलिखित कवियों में अपनी रचनाओं को श्वेत सुखाए लिखने की घोषणा किसने की थी? ये घोषणा की थी तुलसीदास जी ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 157। राम को रूप निहारत जान के कंगन की नग परछाई, याते सबे सुधि धुली गई, कर टेकी रही पग डांटती नहीं। उक्त काव्यांश वर्णन में से भाषागत कोमलता और सौंदर्य है वह किसकी कलम से निसृत है? ये तुलसीदास जी की कलम से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 158। सूर की बड़ी भारी विशेषता है। नवीन प्रसंगों की उद्भावना यह उक्ति सूर की काव्य कला के संदर्भ में किसकी है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 159। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद किसका नाम लिया जाता है? सूरदास जी के बाद नाम लिया जाता है नंददास का। क्वेश्चन नंबर 160। इनमें से अष्टछाप का वह कौन सा कवि है जिसका पुत्र भी अष्टछाप के 8 कवियों में से एक गिना जाता है? कुंभन दास।
ऑप्शन नंबर डी, कुंभन दास। क्वेश्चन नंबर 161, जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास किस काल में हुआ था? इसका विकास हुआ था छायावादी काल में। क्वेश्चन नंबर 162, हिंदी साहित्य के इतिहास में यात्रा व्रत का क्रम किस काल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर डी, छायावर्त काल में। क्वेश्चन नंबर 163, पदम सिंह शर्मा की प्रसिद्धि सर्वाधिक किस विधा में हुई थी? इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि हुई थी स्मरण में। क्वेश्चन नंबर 164, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति का संबंध साहित्य की किस विधा से है? का संबंध है स्मरण से। क्वेश्चन नंबर 165, रिपोर्टार्ज इनमें से किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टार्ज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना।